के आतंकवादी हमले के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद की एक न्यूज रिपोर्ट है, पहला। दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ना। जब गलवान में चीनी सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा, चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? यह चिंताजनक है। और जो बार बार जानकारी सरकार से मांग रहे हैं, सेना से मांग रहे हैं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम इस मंच से उठाते हैं। आप जब सत्ता में थे राहुल गांधी जी, यह तस्वीर है, यह दर्शाती है किस तरह से गांधी परिवार ने भारत माता की परवाह नहीं करी, अपने हित को साधने का काम किया। इस करार में क्या लिखा है? 2008 में यह हुआ था, पार्टी टू पार्टी, चीन की पार्टी से। हम बार बार पूछते हैं, नागरिकों को जानने का हक है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बताते हैं। और ये वो राहुल गांधी जी जो सेना से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस दौरान चाहते हैं सारी जानकारी दो। वही पैमाना लगाते हुए, वही मापदंड लगाते हुए, राहुल जी हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या यह हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि यह आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं। 30 अप्रैल को मैंने दिखाया, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा गैर मर्यादित ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। 5 मई को, तारीखों पे ध्यान दीजिएगा, हर 2-3-4 दिन बाद राहुल गांधी जी किसी लीडर को इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ऐसा वक्तव्य देना है। अजय राय राफेल का मजाक उड़ाते हैं। और बहुत ही अहम बात है, 7 तारीख को जब हमारी वीर वायु सेना आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटका इकाई है ये कहता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। विश्व में शांति होनी चाहिए। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए क्या नष्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नेत्री मरियम नवाज कह रही हैं, पाकिस्तान नुकसान की बात खुद मान रहा है। बीजेपी ने कहा, मरियम ने कहा बहुत नुकसान हुआ।
तो ऐसे समय में राहुल गांधी क्या कह रहे? बीजेपी ये पूछ रही है। राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं कि आतंकवादी हमले के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद की एक न्यूज रिपोर्ट है, पहला। दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ना। जब गलवान में चीनी सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा, चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? यह चिंताजनक है। और जो बार बार जानकारी सरकार से मांग रहे हैं, सेना से मांग रहे हैं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम इस मंच से उठाते हैं। आप जब सत्ता में थे राहुल गांधी जी, यह तस्वीर है, यह दर्शाती है किस तरह से गांधी परिवार ने भारत माता की परवाह नहीं करी, अपने हित को साधने का काम किया। इस करार में क्या लिखा है? 2008 में यह हुआ था, पार्टी टू पार्टी, चीन की पार्टी से। हम बार बार पूछते हैं, नागरिकों को जानने का हक है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बताते हैं। और ये वो राहुल गांधी जी जो सेना से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस दौरान चाहते हैं सारी जानकारी दो। वही पैमाना लगाते हुए, वही मापदंड लगाते हुए, राहुल जी हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या यह हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि ये आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं।